दोस्तों आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करेंगे फिजिक्स का एक ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बोर्ड एग्जाम में लगभग हर एक बार पूछा जाता है। चाहे आपका बोर्ड एग्जाम हो या आपका स्कूल का कोई सा भी एग्जाम है, तो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड पेपर में लगभग हर एक बार आता है। तो आज के इस क्लास में हम लोग जानेंगे भाई कूलाम के नियम के बारे में। तो आखिरकार कूलाम का नियम क्या होता है। सबसे पहली बात, ये नियम किसने दिया था? तो भाई चार्ल्स एंगस्टन कूलाम ने दिया था, और इन्हीं के नाम पर इन्होंने अपने नियम को क्या बोल दिया भाई? कूलाम का नियम। तो इस नियम के अकॉर्डिंग देखो ये कहता क्या है, थोड़ा समझने का प्रयास करिएगा आप लोग। तो इसकी परिभाषा कुछ इस तरीके से है कि दो स्थिर बिंदु आवेश के बीच लगने वाले आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल उन दोनों आवेशों के गुणनफलों के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब देखो जैसे कि मान लो ये परिभाषा है, अब परिभाषा में आपको शायद कोई चीज़ें आपको क्लियर नहीं हुई है तो कोई दिक्कत नहीं। आपको सबसे पहले ये डायग्राम देखना है। इस चित्र में बताया गया है कि आपके पास दो बिंदु आवेश है। जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, एक Q1 है, ठीक है, ये आपका क्या है Q1 है, और एक आपके पास क्या है Q2 है। अब ये दो बिंदु आवेश है यहाँ पर, एक इसलिए एक पॉइंट ए रखा है, एक पॉइंट बी, और इन दोनों के बीच की दूरी देखो यहाँ पर ग्रीन आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से ए से लेकर के बी तक की दूरी आपकी कितनी है? स्मॉल आर है। अब ये नियम कहता है कि भाई दो स्थिर स्थिर मतलब एक जगह पर स्थित है और इनके बीच की दूरी एक नियत रहेगी। जैसे आर है तो केवल आर ही रहेगा, और इसकी दूरी डिसाइड रहेगी भाई, आर का मान 2 मीटर, 4 मीटर, 10 मीटर जो भी है। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाले आकर्षण, मतलब आकर्षण का मतलब समझ रहे हो भाई, एक दूसरे को ये आकर्षित करें, अपनी ओर खींचे, ये होता है आकर्षण बल। और अगर प्रतिकर्षण की बात करें तो मतलब कि ये एक दूसरे से दूर भागे। तो ये ऐसा कब होता है? तो अगर प्लस प्लस का भाई रहेगा तो ये प्रतिकर्षण का लेंगे, और अगर प्लस माइनस रहेगा तो वहां पर आकर्षण होता है। तो उन दोनों के आवेशों की गुणनफल, मतलब आवेश यहाँ पर Q1 Q2 है, तो इनका गुणनफल मतलब कि इन पर लगने वाला जो बल है F, ये देखो समीकरण बना है F, ये किस प्रकार से रहेगा? तो अनुक्रमानुपाती रहेगा, इसलिए अनुक्रमानुपाती चिन्ह हो गया। और Q1 और Q2 का आपका क्या है? गुणनफल है, इसलिए बीच में आपका यहाँ पर पॉइंट है। ठीक है, ये गुणनफल हो गया, फर्स्ट इक्वेशन ये बन गया। इसी प्रकार से दूसरा यहाँ पर कह रहा है कि उनके बीच की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी, यहाँ पर आप लोग कर लीजिएगा, देखो दूरी नहीं है तो थोड़ा इसमें मिस्टेक है, तो आप दूरी कर सकते हो। यहाँ पर बीच की दूरी क्या है आपकी? स्मॉल आर है। तो दूरी के वर्ग के क्या है? व्युत्क्रमानुपाती, और व्युत्क्रमानुपाती में आप जानते हो कि 1/r² हो जाएगा। तो भाई आर का यानी कि दूरी का वर्ग है, और व्युत्क्रमानुपाती के लिए 1/r² कर देना, इसको समीकरण 2 मान लेना। अब इसके बाद देखो यहाँ पर इन दोनों समीकरणों को आप मिला के लिख दो यहाँ पर, तो क्या बनेगा? ये बल बराबर यानी F बराबर हो जाएगा, सॉरी बराबर नहीं, आपको अभी प्रोपोर्शनल चिन्ह लगाना है, यानी कि अनुक्रमानुपाती। तो F अनुक्रमानुपाती यहाँ पर हो जाएगा Q1 और Q2 इन दोनों का, और बटे में क्या है? R² है। तो ये आपका एक फार्मूला बनेगा। अब इसी को आप जब सेपरेट करोगे तो यहाँ पर इसका चिन्ह जब हटाओगे यहाँ से, तो F बराबर जब चिन्ह लगा दोगे तो इसकी जगह पर एक कांस्टेंट वैल्यू जुड़ेगा, जिसका की मान क्या होता है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू का मान होता है। यहाँ पर जब इस प्रोपोर्शनल को आप हटाते हो, यहाँ पर पहले आप के भी लिख सकते हो, ठीक है, और उसी के का वैल्यू आप इतना रख दो, और बाकी आपका इनटू में क्या है? Q1 और Q2 बटे R²। तो ये टोटल जो आपका F बराबर इतना आया है वैल्यू, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R², यही तक आपको आंसर देना, और ये आपका होता है कूलाम का नियम। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू भी आपका होता है 9 × 10⁹ ठीक है। तो ये कहीं पर आपको अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करना रहेगा तब ये काम में आपकी वैल्यू आने वाली है। तो इस तरीके से आपको कूलाम का नियम पूरा समझना है, और बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इस तरीके से आप लोग इसको जो है मात्र 2 से 4 मिनट में क्लियर कर सकते हो। तो अगर वीडियो पसंद आए लाइक कर देना, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।